दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सोचा है हमें किसने बनाया, हमारा जन्म कैसे हुआ, क्या हम पृथ्वी में ही पैदा हुए या हमें किसी और ग्रह से पृथ्वी पर लाया गया है। मानव हमेशा अपनी उत्पत्ति को लेके जिज्ञासाओं में रहा है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसी जिज्ञासा हुई है तो हमारा ये एपिसोड पूरा देखें, शायद आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी। रशियन अमेरिकन लेखक ज़ेकारिया सचकिन, जो कि सुमेरियन सभ्यता के रिसर्चर थे, उनके अनुसार उन्होंने हमारे जन्म की गुत्थी को सुलझा लिया था। सुमेरियन सभ्यता के रिसर्चर होने के दौरान उन्होंने उनके ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों में हमारे जन्म की पूरी कहानी लिखी है। ग्रंथों के अनुसार हमें बनाने वाले अनुनाकी थे, जो कि किसी दूसरे ग्रह से आए थे। ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी जिस ग्रह से आए थे वह हमारे ही सौरमंडल का एक हिस्सा है और हमारे नेपच्यून ग्रह के पीछे है, जिसे हम निबिरू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन निबिरू ग्रह पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहां के लोगों को पृथ्वी पर आना पड़ा? इसकी पूरी कहानी पर उन्होंने द 12th प्लैनेट नामक एक पुस्तक लिखी है। तो आइए द 12th प्लैनेट की किताब के अनुसार निबिरू की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों में निबिरू ग्रह के अनुनाकी के पृथ्वी पर आने का पूरा उल्लेख है। सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी का मतलब ज्ञान देने वाला होता है। ग्रंथों के अनुसार उद्यामत यानी कि पृथ्वी पर अनुनाकी ज्ञान देने और जीवन जीने का तरीका सिखाने आते थे। सुमेरियन सभ्यता के अनुसार 4,500 लाख वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं था। वह भी हमारे सौरमंडल के सारे ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करती थी। उसी समय सूर्य की परिक्रमा करते एक अननोन ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के 2 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी से टूटा हुआ वह टुकड़ा आज हमारा चंद्रमा है। टकराया हुआ वह अननोन ऑब्जेक्ट निबिरू ग्रह था। पृथ्वी से टकराव के कारण निबिरू की ऑर्बिट चेंज हो गई और वह सौरमंडल में कहीं दूर स्थापित हो गया, सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इस बदली ऑर्बिट के कारण निबिरू को अब सूर्य की परिक्रमा करने में 36,000 वर्ष लगने लगे। इस समय निबिरू में जीवन की उत्पत्ति हुई और कई सभ्यताएं विकसित होने लगी। वह सभ्यताएं विज्ञान और तकनीकी के दौर में काफी आगे थी। उन्होंने उस दौरान लाखों किलोमीटर दूर तक जाने वाले विमान और स्पेसशिप भी बनाए और दिन प्रतिदिन उनकी सभ्यताएं पूरी तरह विकसित हो गई। पर अचानक निबिरू में कुछ उतर पुतर होने लगी, जिससे एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ने लगा और उनके सामने अपनी सभ्यताओं को बचाने की समस्या खड़ी हो गई। कुछ शोधों के बाद निबिरू के वैज्ञानिकों ने जीवन को बचाने के लिए एक तकनीक खोजी, जिससे उनकी उम्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती थी। लेकिन इस तकनीक को लेकर उन्हें बहुत अधिक मात्रा में सोने की जरूरत थी और वह सोना उन्हें बचा सकता था। तभी उन्होंने ऐसे ग्रह को खोजने की शुरू की जिसमें अधिक मात्रा में सोना हो। उनके खोजे गए ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह था जहां सबसे ज्यादा सोना था। इसीलिए निबिरूवासी पृथ्वी पर आए और सोने की खुदाई शुरू कराई। मगर यह खुदाई कई हजारों वर्षों तक चली और इस खुदाई के लिए निबिरूवासी बार बार यहाँ नहीं आ सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक बेहद अहम कदम उठाया। पृथ्वी, जो कि गोल्डीलॉक जोन में होने के कारण यहाँ जीवन के लिए अनुकूल जलवायु थी, इसीलिए उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से हमें यानी मानव को बनाया और अपने पहले मजदूर पैदा कर लिए। ग्रंथों के अनुसार जो निबिरू ग्रह के शासक थे, उनका बेटा सबसे पहले पृथ्वी पर आया था। वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसने शुरुआती जीवों को पानी में उत्पत्ति की और बाद में उसे मानव के पूर्वजों को भी बनाने में सफलता प्राप्त हुई। हेपमेन पृथ्वी पे जन्मा पहला इंसानों का पूर्वज था, जिसका नाम लुलू अमेलू था। काम पूरा होते ही निबिरूवासी अपने ग्रह लौटने लगे, पर उन्हें मालूम था कि हर 36,000 वर्षों में जब निबिरू पृथ्वी के पास से गुजरता है, तब उसके ग्रेविटेशनल दबाव के कारण पृथ्वी में प्रलय आता है। इसीलिए अनुनाकी समय समय पर पृथ्वी पर आने लगे और कई बार पृथ्वी को प्रलय से बचाया है। ग्रंथों के अनुसार निबिरू के सही खानदान के लोग
धरती पर मानव को जन्म देने के लिए आए थे और मानव को प्रलय से बचाने का तरीका भी बताया। उनके पृथ्वी पर आने के सबूत आज भी पृथ्वी पर कई जगह देखने को मिलते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार प्लैनेट एक्स यानी कि निब्रू ग्रह जब वापस हमारी पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है तो क्या वह वापस हमारी पृथ्वी पर आएंगे? अनुनाकी और निब्रू के बारे में और जानने के लिए हमारे इस सीरीज के अगले एपिसोड को जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और आगे भी ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे मिस्ट्री टीवी के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।